अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपी को ज़रूर आप लोगों ने ट्राई किया होगा। आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है साग। जी, साग साग जो है हमारे जिस्म के लिए बहुत ही मुफीद है। ये ख़ास तौर पे हमारे बाल, नाखूनों और जिल्द को बहुत तरोताज़ा रखता है। इसी वजह से कि हमारी दादी नानियाँ ज़्यादातर साग सब्जियाँ इस्तेमाल करती थी और माशाल्लाह उनके बाल भी देखें, उनके जिल्द भी देखें, बहुत ही अच्छे होते हैं। आप ज़रूर इसको बनाइएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ये घर में हम बआसानी बना सकते हैं। ये साग है, ये चौलाई साग है। चाहे तो आप कोई भी दूसरा साग ले सकते हैं, लेकिन चौलाई साग की बहुत ही अच्छी खसूसियात ये है कि ये कब्ज़ कुशा है, कब्ज़ नहीं होने देती। जिल्द, बाल और नाखूनों के लिए बहुत ही अच्छा है। आप ज़रूर ये इस्तेमाल किया करें, ज़रूर खाया करें। इसमें विटामिन है, आयरन है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। साग बनाने के लिए हम सबसे पहले साग लेंगे, उनके पत्तों को अलग कर देंगे और उसके बाद हम इसे बारीक बारीक काट लेंगे। बहुत बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसे साबित भी रहने देंगे और कुछ पत्तों को हम बारीक बारीक काट लेंगे। काटने के बाद हम जो है इसको 3-4 पानी से अच्छी तरह धो लेंगे, ताकि इसमें जितनी भी मिट्टी लगी हो वो सारी की सारी पानी में नीचे आ जाए और फिर हम साग को अच्छी तरह धो लें। नाज़रीन, ये हमने साग को अच्छी तरह धो लिया है और अच्छी तरह उसके पानी को निकाल लिया है। अब हम जो इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल करेंगे वो कुछ यूँ हैं। ये मस्टर्ड ऑयल है, यानी कि सरसों ऑयल, जो इसमें ओमेगा 3 है। आप जानते हैं कि मैं अपनी हर रेसिपी में ये तेल इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 है और ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर और शुगर वालों के लिए बहुत ही मुफीद है। 2 प्याज कटे हुए लेंगे, हस्ब ज़रूरत नमक लेंगे, 2-4 जवे लहसुन के लेंगे और इसको बारीक चॉप कर लेंगे। और हम ये साबित मिर्चें लेंगे और इसे हम बीच से कट कर लेंगे। आइए व्यूअर्स, हम अपना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पतीली चढ़ाई, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला। जब ये तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें हम 2 अदद प्याज कटे हुए डाल देंगे और इसको लाइट सा ब्राउन होने देंगे। फिर कुछ देर बाद हम इसमें कटे हुए लहसुन डाल देंगे। इसमें हम साबित कटी हुई मिर्चें डाल देंगे और हस्ब जायका थोड़ा सा नमक डाल देंगे। देखेंगे इतना खूबसूरत ब्राउन हो चुका है और बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम इसमें साग डाल देंगे। साग डालने के बाद हम हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे। हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि पानी डालने से सारे विटामिन्स और मिनरल्स ज़ाया हो जाते हैं। यही वजह है कि हम किसी भी सब्जियों में और साग में, खुसूसन साग में हम पानी नहीं ऐड करते हैं। अब कुछ देर के लिए हम इसे हल्की आंच में छोड़ देंगे। उसके बाद हम अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस साग तैयार हो गया है। गर्मा गर्म साग है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप इसे गरम गरम रोटी के साथ नोश फरमाएँ और ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी।